हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। और वीडियो भाई आज बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने आज वीडियो डाली थी उस टाइम कि दीदी ऐसा टारगेट लेके आओ कि हम एसएस की तैयारी कर सके। ठीक है, वैसे आपको बता दूं, मैं आगाज इंस्टीट्यूट पे 5 घंटे की मैराथन डाल रखी है। अगर किसी ने बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रखा तो उसमें से इकोनॉमिक्स की आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट तो नहीं बोलूंगी, आपकी कुछ न कुछ तैयारी हो जाएगी। वो 5 घंटे की मैराथन देख लियो, बाकी और भी मैडम डाल दी रहेगी। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि हर रोज मैं एक चीज का चैलेंज देती हूँ। जैसे कल मैंने हरियाणा जीके का दिया था, उससे पहले मैंने साइकोलॉजी का दिया था। तो आज मैंने नाइट व्लॉग बनाने की ठानी है कि भाई आज मैं नाइट व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्योंकि एसएस की बहुत कम तैयारी है, मेरी खुद की भी बहुत कम तैयारी, क्योंकि मैंने भी एक बार ही क्लास देखने पाई और जिसमें ज्योग्राफी की क्लास रहती है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं अब कितने टाइम हो गया है। क्या हो गया, 8:22 हो चुके हैं। ठीक है, 5 नवंबर, 8:22 का टाइम है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले मैं करूंगी हिस्ट्री की 3-4 क्लास रिवाइज। हिस्ट्री की मेरी सिर्फ 4 क्लास पेंडिंग रह रही। 4 क्लास करने के बाद चाहे कितने टाइम तक बढ़ो, मेरी 10 बजे तक बढ़ो, 11 बजे तक बढ़ो, उसके बाद थोड़ी क्या गई, उसके बाद मेरी जो पॉलिटिकल है, मैंने जो नोट्स प्रिपेयर करके हैं, ये देखो पॉलिटिकल के जितने भी ये नोट्स मैंने बना रखे हैं, मैं ये नोट्स 2 बार रिवीजन लूंगी आज। ठीक है, ताकि मेरी एक बार की रिवीजन मैंने क्लास देख के कर लिया। अगर क्लास का टाइम मिलेगा तो क्लास वाला टारगेट भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, पर 2 बार रिवीजन लूंगी, चाहे मुझे 2 बजो चाहे मुझे 1 बजो। टारगेट तो मेरा 1:30-2 बजे तक का है, क्योंकि अब नु मान कर चलो 8:30 में बैठ जाऊंगी। 8:23 हुए हैं तो 8:30 में हिस्ट्री की क्लास लेकर बैठ जाऊंगी। तो मैं हिस्ट्री की क्लास देखूंगी और 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो क्लास है 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधा घंटा की, बस इतनी क्लास है, ज़्यादा नहीं है वो। कोई क्लास है 1 घंटे की। तो मैं वो 4-5 क्लास आज मेरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगी। और दूसरा, आज का टारगेट आपके लिए है, जब ये वीडियो जाएगी उस दिन टारगेट बना लियो आप खुद, क्योंकि आपको दिन में या फिर रात को ये टारगेट बनाना है कि 4 घंटे में या 3 घंटे में हमें अपनी पॉलिटिकल कंप्लीट करनी है। और मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल कंप्लीट करने के बाद नाइट में करो तो सुबह उसके क्वेश्चन सीरीज लगा के देखनी है। ठीक है, अगले दिन का टारगेट हम इकोनॉमिक्स का लेंगे या फिर ज्योग्राफी का लेंगे या पॉलिटिकल का उसका लेंगे, हिस्ट्री का लेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मोटिव ये है कि अब एसएस की तैयारी भी मैं आपके साथ मिलके करूंगी और आप लोग मेरे साथ मिलके करना। ठीक है, तो चलिए जी हम अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 8:24 हो गए हैं। पहले मैं हिस्ट्री की क्लास देख लूं, उसके बाद मैं जो मेरी पॉलिटिकल की है पॉलिटिकल शुरू कर दूंगी, क्योंकि पॉलिटिकल का सिर्फ क्लास ही क्लास देखी गई है। एसएस की कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाया। सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, पर वो बात नहीं है जो जैसे हमने कॉमन बैच के 2-3 बार रिवीजन ले लिए हैं, तो इस कर कहना है। और आगाज इंस्टीट्यूट पे 5 घंटे की मैराथन डाल रखी है, बहुत बेनिफिट देगी। मैं भी देखूंगी उसको और आप भी देखना। आज तो नहीं देखूंगी मैं, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल मेरी कंप्लीट करनी है, चाहे कितने ही बजे तक हो। जहां तक होगा तो 1:30-2 बजे तक का मेरा टारगेट है कि आज मैं 8:30 से लेके और 1:30 बजे तक मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलिए जी हम अपने टारगेट्स पे लग जाते हैं और फिर मिलूंगी मैं आपको 11 बजे। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर ले। और वीडियो भाई आपको बता दूं, मैं इससे पहले मेरे व्लॉग आ चुके हैं और ये नाइट चैलेंज व्लॉग था। तो ये थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू वगैरह का व्लॉग डाला, उसके बाद बस टाइम ही नहीं लगा। और उससे पहले 2 दिन पहले मैंने व्लॉग डाला था, 2 दिन का बीच में रेस्ट हो गया था, तो इस करके थोड़ा लेट है। बाकी व्लॉग आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल है, आप लोग भी बिल्कुल मोटिवेट हो जाओगे इस व्लॉग को देख के, और बहुत प्यारा व्लॉग है। तो यहाँ पे नाइट चैलेंज ले चुकी थी मैं, क्योंकि आपको पता है एसएस की हमारी कम तैयारी थी। तो इस करके भाई मैंने आज चैलेंज लिया था कि एसएसटी का जो है ना,
कि मैं उसका कुछ न कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लूँगी। तो उसमें से कुछ रह रही थी मेरी हिस्ट्री की क्लास, तो मैंने फटाफट से वो हिस्ट्री की क्लास देखी और 11 सवा 11 पता नहीं 11:30 के आसपास मेरी हिस्ट्री की क्लास पूरी हुई थी। उसके बाद जो मेरी पॉलिटिकल के मैंने नोट्स प्रिपेयर करके वो नोट्सों में से रिवीजन करी थी, क्योंकि अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम बार-बार क्लास देखें, क्योंकि अब टाइम कम है और प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो इस करके ना, और अब तो जितने क्वेश्चन आंसर करोगे ना उतने ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि अब सिलेबस करने का, जो ये कहते हैं ना कि अब सिलेबस शुरू करें या फिर अब सिलेबस करने का, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेबस इतना होगा नहीं। तो यहाँ पे भाई 1 घंटे से ऊपर की मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। 1 घंटे पता नहीं 36 मिनट की, पता नहीं 6 मिनट की हो चुकी थी। तो बिल्कुल जो मेरी पीछे से नाड़ के जोते हुए हैं ना, तो उनमें दर्द होने लग गया था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लूँ, क्योंकि 8:30 बजे के आसपास मैं बैठ चुकी थी। और आज मुझे ये था कि भाई मेरे जो हिस्ट्री की क्लासेस है वो कंप्लीट करके और मैं पॉलिटिकल की रिवीजन लूँगी, और अच्छी खासी मैंने रिवीजन भी ले ली थी पूरी कंप्लीट, और हिस्ट्री भी मेरी कंप्लीट मैंने कर दी थी। तो आप भी ऐसे ऐसे अपने चैलेंज क्रिएट किया करो, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी ये चीज़ हासिल कर सको और अच्छे से आप लोग पढ़ सको भाई। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी क्या आज स्टेट के लिए इतना पढ़ना ज़रूरी है? तो मैं ये कहती हूँ भाई, एग्ज़ाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप ये चीज़ मत मान के चला करो कि एग्ज़ाम छोटा तो इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट एग्ज़ाम चाहे छोटा चाहे बड़ा, आपको हर चीज़ को उतना ही टाइम देना चाहिए जितना वो मांगती है। ठीक है, मेरा मानना तो ये है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो अपने पूरे मन से करो। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं कॉफ़ी ले आई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लूँगी ना, तो लंबे टाइम तक आराम से बैठ जाऊँगी। तो इस करके मैं संजू जी के साथ में बातें करी थी भाई, किसी की बातें चला रहे थे हम। और ये इंटरव्यू से पहले की वीडियो मेरी, जो नाइट व्लॉग था, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि भाई ये एक आधा व्लॉग जो एक्स्ट्रा रहता हमारा डालने के लिए, तो ये नाइट व्लॉग था। और इसके बाद आएगा भाई हमारा एक और व्लॉग है, वो और डालूँगी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है और वो भी चैलेंज व्लॉग है। तो आपको ऐसी-ऐसी चैलेंज वीडियो हमारे चैनल पे अब देखने को मिलेंगी, और मैं ये चाहती हूँ कि हर लेडीज़ के पास ये वीडियो पहुँचे, ताकि हर लड़की, हर लेडीज़ अपना उठ के अपनी पढ़ाई पे लगे और पढ़ना शुरू करे। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि अपने सपनों को उड़ान दो जितनी हो सके। हर लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है, किसी के दाब में हम नहीं रहते, ठीक है? और रहना भी नहीं चाहिए। देखो, हम रहते हैं जब तक हम जॉब नहीं लगते, जब हम खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना किसी भी फील्ड में, तो फिर हमें कोई दबाने वाला नहीं होता, क्योंकि हमें उड़ान मिल चुकी होती है। तो मैं यही कहती हूँ हर लड़की को, हम किसी भी चीज़ को, कोई भी काम करते तो हमें परमिशन चाहिए। अगर हमें शादी के बाद मायके जाना है तो भी परमिशन चाहिए, हमें बाहर जाना है तो भी परमिशन चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें पूछना पड़ता है। तो परमिशन शब्द आप खुद अंदाज़ा लगाओ उसको कि कितना बड़ा शब्द हमारे लिए है। क्योंकि हम अपनी मतलब अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकते, क्योंकि हम खुद सक्सेस नहीं हैं। हम दूसरों की कमाई खा रहे हैं, दूसरों के दम पे चल रहे हैं, इस करके हम नहीं कर पा रहे, हमें परमिशन ही लेनी पड़ेगी। कभी आपको सुना है हमारे हस्बैंड को हमसे परमिशन लेते हुए? क्योंकि वो हमारा घर का खर्चा चलाते हैं, हमें चलाते हैं, हमारे पूरे परिवार का देख-रेख करते हैं। अगर हम उनके हिस्सेदार बन जाएँगे ना, तो हमें इतना ही अधिकार मिलेगा जितना उनको मिलता है। ठीक है? तो मैं तो ये कहती हूँ, अपने आप को इतना सक्सेस बनाओ कि हमें किसी के नीचे नहीं रहना पड़े। और मेरा मानना ये है, अगर अब मेहनत कर लोगे ना, तो पूरी ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाओगे, अपने सपनों को साकार कर पाओगे। मर्ज़ी आपकी है, आपको अपनी ज़िंदगी अपनी हिसाब से जीनी है। तो यही छोटी-सी वीडियो थी आज की। तो लीजिए भई, मैंने, वैसे तो मैं बीच में आपको बताऊँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम खांसी सी हो रही है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो मेरे से हो गया था कि भाई नहीं होगा आज मेरे से, क्योंकि मेरी नाक बिल्कुल रुक गई थी। तो बस फिर मैं 5-10 मिनट मतलब खड़ी होकर घूमी फिरी, तो 1:34 हो गए हैं, और मैंने मेरी पूरी 23 क्लास की पॉलिटिकल की मैंने सारी रिवीजन कर ली है। तो ये देखो भाई, 5 घंटे की मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, 4:41। ठीक है, अब मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो ये तो मेरी नाइट की स्टडी थी, जो मैंने दिन में की थी वो तो आज मैंने दिखाई ही नहीं आपको, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, इस करके मैंने
फिर जो आज सोचा कि नाइट का आपको पॉलिटिकल का दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी एसएस के बारे में कुछ बताओ। तो भाई आप अपने रिवीजन नोट्स करो, ठीक है। और मैं पॉलिटिकल के क्वेश्चन सीरीज लगाऊंगी, क्योंकि पहले मैं पॉलिटिकल को करके रख दूंगी ताकि मेरी क्लियर होती चले। और बार बार देखो, अब टाइम इतना है नहीं कि हम बार बार रिवीजन लें इसका। तो मैंने कंप्लीट कर ली है, जितनी चीज़ें याद हो रही थी वही हो चुकी हैं। अगर एक बार मोटा मोटा रिवीजन लेना पड़ गया तो अलग बात है, नहीं तो रिवीजन मैंने ले लिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें आर्टिकल्स हैं, और भाई राज्यपाल, मंत्री, विधायक, हर चीज़ दे रखी पॉलिटिकल में है। कितनी सीटें हैं, कितनी रिजर्व सीटें हैं, बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, कहाँ का नागरिक होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो मेरे तकरीबन जो चीज़ें थी मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो चलिए जी, अब आप खुद देख सकते हो कि आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ है। तो हिस्ट्री की भी मैंने कंप्लीट कर दी। आज मेरी क्लासेस शायद 12 बजट में कुछ टाइम रह रहा था, उस टाइम मेरी क्लास कंप्लीट हो गई थी हिस्ट्री की। क्योंकि मैंने बीच में पता क्या किया, जो मैम ने साइकोलॉजी की क्लास ली थी ना वो देख ली, इस करके फिर वो बीच में स्किप हो गई। मैंने हिस्ट्री की बंद करके और लाइव मैम ने जो साइकोलॉजी की थी वो देख ली थी, तो फिर वो जो आधा घंटा पौना घंटा था वहाँ पे लग गया था मेरा, ठीक है। तो चलिए जी, आज का टारगेट अपना कंप्लीट हो गया। आप लोग भी ऐसे अपने टारगेट कंप्लीट करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने ये वीडियो कैसी लगी है। स्पेशल एसएस वाले जो ले रहे हैं टीजीटी वालों के लिए बनाई है वीडियो, तो आप भी अपने ऐसे नोट्स रिवीजन कर सकते हो। और टाइम नहीं है तो भाई देखो, रात को टाइम निकालो, आप कैसे ही निकालो, दिन में निकालो, नाइट में निकालो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपको हकीकत बता दूं, पर सोना पड़ेगा क्योंकि मम्मी गई हुई है मामा का एक दिन के लिए, वहाँ पे नानी की डेथ हो गई थी, तो आज उसकी 13वीं थी इस करके ना। तो दिन में भी इसी करके मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और आपको पता है सुबह बच्चे भी तैयार करने, लंच भी तैयार करना, और ठंड का मौसम हो गया अब, और तबीयत आज मेरी थोड़ी ख़राब है, ठीक है। तो इस करके अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ, 2 के आसपास का टाइम हो चुका है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।